सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी को और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके। ठीक है, तो हरियाणा जीके के काफ़ी पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। हम टॉप 1000 क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रही हुई है हमने, और उसके हमने लगभग 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, तो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म? ये झज्जर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? झज्जर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, तो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हरियाणा की नवरत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा राज्य के? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, कहाँ से थे ये? झज्जर से। ये भी ध्यान रखना, झज्जर से थे ये भी। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? इनका हुआ था चौटाला गांव, सिरसा में। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हमारे एकमात्र मुख्यमंत्री है। कई बार पूछा जाता है कि वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो चौधरी देवीलाल जी थे वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? एक तो ध्यान रखना, खुशीराम शर्मा कौन थे? हरियाणा के कवि थे। कई अगर पूछा जाए खुशीराम शर्मा कौन थे, किस से संबंधित है, तो वो कवि थे। ऐसे ऑप्शन डाल देंगे, कवि थे, कुछ और थे, डॉक्टर थे, ऐसे ऑप्शन डाल देंगे आपसे और पूछा जाएगा खुशीराम शर्मा कौन थे? तो कौन थे? वो कवि थे। और वो किस भाषा के कवि थे? वो हिंदी भाषा के कवि थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा द्वारा लिखित कृतियां हैं? तो खुशीराम शर्मा द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खुशीराम शर्मा द्वारा रण निमंत्रण, ठीक है, प्रेमोपहार, युद्ध चरित्र। युद्ध चरित्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, तो इनके सारी की सारी उपरोक्त सभी सारी इन्हीं की है। खुशीराम शर्मा इंपॉर्टेंट है, युद्ध चरित्र पूछा हुआ है पेपर में काफी बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे? तो कौन रहे हैं भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री? ये रहे हैं अयोध्या प्रसाद गोयल। ठीक है, ये रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या प्रसाद गोयल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था बादशाहपुर, गुड़गांव। ठीक है, आप गुरुग्राम कहते हैं गुड़गांव को। तो अयोध्या प्रसाद गोयल का जन्म कहाँ हुआ था? बादशाहपुर में। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है पेपर में 2-3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास शर्मा दिनेश। ठीक है, तुलसीदास शर्मा दिनेश इसका आंसर हो जाएगा, सत्याग्रही प्रहलाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य है? तो महाकाव्य इनके द्वारा रचित, देखो एक तो इनकी क्या हो गई, सत्याग्रही प्रहलाद, और इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचनाएं वो भी याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पेपर में। मतवाली मीरा, भक्त भारती, श्याम सतसई, ये उपरोक्त सभी इन्हीं की हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति है? तो हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था केलांग गांव, रोहतक में। ठीक है, केलांग गांव, रोहतक में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारखाना हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद, इससे हर बार क्वेश्चन
1 या 2 क्वेश्चन तो इसी से ही मिलेंगे आपको फरीदाबाद से, ठीक है। कोई एग्जाम लगा लो चाहे तो। रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, बिल्कुल ट्रैक्टर भी बनते हैं। देखो भारी उद्योग ज़्यादा है वहाँ पर, ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेश में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ही काम होता है बस यहाँ पर उद्योग वाला, एक प्रकार से लिबर्टी जूतों का, ठीक है। तो लिबर्टी जूते हैं जो विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के कारण देश में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिला तो आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हीरो होंडा के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और धारोड़ा के अंदर, रेवाड़ी के धारोड़ा के अंदर हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनती हैं, उद्योग है। और पित्तल नगरी, ठीक है, पित्तल का सब पित्तल बर्तन यहाँ पर मिलते हैं, पित्तल नगरी कहा जाता है इसको, ये भी ध्यान रखें। और तिला जुत्ती उद्योग भी यहाँ पर होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, महेंद्रगढ़, ठीक है। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन ना मिले तो रेवाड़ी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पर रेवाड़ी, भिवानी, ठीक है, वैसे महेंद्रगढ़ मिल जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना? ये हुई थी 1937 में, ठीक है, 1937 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, वो है मुर्रा नस्ल की भैंस, ठीक है। इसे हरियाणा में काला सोना कहा जाता है, ठीक है, काला सोना, काला सोना कहा जाता है इसको हरियाणा में। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा हुआ है ये प्रश्न, काफ़ी बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम, या फिर उसको नाम है म्यूर, म्यूर नाम भी मिल सकता है या नारसिंह स्टेडियम भी कह सकते हैं। तो नारसिंह का संबंध कहाँ से था? फरीदाबाद, ठीक है, तो फरीदाबाद में ही है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था? भगवत दयाल शर्मा थे, झज्जर से, ठीक है। और ये जो भगवत दयाल शर्मा थे, इनका ये, ठीक है, इनके लिए चुनाव नहीं किए गए थे। जब हरियाणा को अलग किया गया था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में, तब इधर के जो मुख्यमंत्री वगैरह थे, जो या मंत्री थे, मुख्यमंत्री तो बने ही थे ये, जो मंत्री वगैरह था वो इधर के इधर ही रह गए थे, पंजाब की तरफ रह गए थे। तो इन्हीं को हुई ऐसे ही चुन के बना लिया गया था मुख्यमंत्री पहला, ठीक है। लेकिन इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। आम चुनाव कब हुए थे? 1967 में हुए थे हरियाणा के आम चुनाव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो कौन थे? देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर, ठीक है, धर्मवीर वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवत दयाल शर्मा भी वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री, ये प्रथम राज्यपाल, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य में अंबाला छानी, ठीक है, अंबाला छानी, तो अंबाला छानी जो है ये है सैनिक अड्डा, किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था अंबाला छावनी का सैनिक अड्डा कह सकते हैं? अंबाला छावनी का किस वर्ष बना था? ये बना था 1843 ईस्वी को, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए करनाल के बारे में, देखो करनाल पहले ही बन चुका था, 1926 में बन चुका था करनाल, बट क्या हुआ, एक महामारी फैल गई थी और इसको बढ़ा के आगे अंबाला शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो हरियाणा केसरी के नाम से वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो आपको दूसरी बार मिला है इस वीडियो में, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा आपका पंडित नेक्कीराम शर्मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो कब हुआ था हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू? ये हुआ था 1967 में, ठीक है, 1967 में हुआ था, 21 नवंबर 1967। आप सिर्फ 1967 ही ध्यान रखें, इतने ज़्यादा क्लोज ऑप्शन नहीं मिलते, ठीक है। 1967, फिर 1977, ठीक है, फिर 1991, 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। ये भी आता है कि कितनी बार लगा? 3 बार। कब कब लगा है देखो, ये आपको ध्यान रखने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नारनौल में, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा? ये यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से आपका हो जाएगा 16वां स्थान है। ठीक है, चलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इस कारण किस जिले को धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, करनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया है? तो प्रशासनिक डिवीजन है। ठीक है, तो कितने में किया गया है? इसको किया गया 6 डिवीजन में। पहले कितने में था? 4 में था। 2 डिवीजन और बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए? करनाल और फरीदाबाद 2 डिवीजन नए बनाए गए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद नए बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, सोनीपत में है, राय में।